गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप उपाध्याय आप बच्चों को स्वागत करता हूं डिजिटल एजुकेशन हब में। आज डेटाबेस मैनेजमेंट के नए टॉपिक के लिए हम आपके बीच में आ रहे हैं जिसका नाम है हमको समझना है कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जो कि ह्यूज डेटा पर काम करता है और आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर डेटा को मैनेज किया जा रहा है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किया जा रहा है। पर क्या पता है आपको कि इस डीबीएमएस के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस है वन बाय वन हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा डीबीएमएस कुछ गलतियां करता है या कुछ कमियां रखता है, वो हम सारे पे बात करेंगे। पहला डिसएडवांटेज प्यारे बच्चों, हाई कॉस्ट। मतलब आपको अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका डाटा रखना है तो आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे खर्च करे ना तो आप इसका सॉफ्टवेयर ले पाओगे ना आप इसका कंप्यूटर हार्डवेयर ले पाओगे, और यही हाई कॉस्ट आप किसी एक्सपर्ट प्रोग्रामर को भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब 3 तरह के खर्चे आपके बढ़ेंगे। पहला है कि आपको प्रोग्रामर को पैसा देना है, दूसरा उसके लिए आपको हार्डवेयर की व्यवस्था करनी है, और थर्ड कि हमको उसके लिए सॉफ्टवेयर भी परचेज करना पड़ेगा। तो यह इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारा ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये कॉस्ट फैक्टर करता है। सेकेंड थिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी का ऐसा है कि आपको भी पता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई 1 2 4 20 50 या 100 रिकॉर्ड पे काम नहीं करता, ये हजारों और करोड़ों रिकॉर्ड पर काम करता है। जब कोई भी चीजें एक बड़े डेटा पे बड़े पैमाने पे की जाएगी तो ये बात संभव है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। तो जब ह्यूज डेटा पर काम करेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वो चीजें डीबीएमएस में भी आएगी। अगली चीजें हैं थर्ड डिसएडवांटेज, लार्ज साइज। हमारा डाटाबेस में आपको एक एक्स्ट्रा साइज आपको रखना पड़ेगा। फाइल सिस्टम में इतना साइज की आवश्यकता नहीं होगी, ये साइज सॉफ्टवेयर के लिए भी रखना पड़ता है और डेटा भी कई सारा साइज हमको ऑक्युपाई हमारी मेमोरी करता है। तो इसको भी हम डिसएडवांटेजेस के रूप में ले सकते हैं कि भाई हमारा डाटाबेस में सिस्टम होता है उसका साइज अधिक होता है। अगली चीजें आती हैं परफॉर्मेंस ओवरहेड। कहने का मतलब ये होता है कि जब ह्यूज डेटा पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप आपके गांव के डेटा पर काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अलग होगी, लेकिन आप पूरे भारत के डेटा पे बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं आधार कार्ड का डेटा। अब आधार कार्ड का डेटा सारे व्यक्तियों का पूरे भारत का बना हुआ, तो इतने ह्यूज डेटा पर अगर जब हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको परफॉर्मेंस में उसकी कमी मिलेगी, उसके लोड होने में कमी मिलेगी और कहीं ना कहीं हमको उन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपको होना चाहिए नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपको पता है, वैसे तो आप कुछ भी लेकर आएंगे, नया संसाधन लेके आएंगे तो आपको उसको मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करके रखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। तो ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और लास्ट एडवांटेजेस है कि हमारा जो सिस्टम है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में रख रखा है और अचानक वो कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता या उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, ऐसी कोई सिचुएशंस भी आती है जबकि पूरा डाटा क्रैश हो जाता है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना भी हमको करना पड़ सकता है। हम बोल सकते हैं कि सिस्टम फेलियर भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, लेकिन आज की तारीख में बैकअप एक ऐसा साधन कर लिया गया है कि जहां पर इतनी दिक्कतें को कम कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये हमने पॉइंट ऐसे डिस्कस करे हैं जो कि हम एज ए डिसएडवांटेजेस कंसिडर करते हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा इसके एडवांटेजेस है, इसलिए हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और दुनिया में इसी के आधार पर पूरे डेटा को मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का टॉपिक है कि हमको डिसएडवांटेज भी डिस्कस करना है, पॉइंट्स में बताया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को कमेंट्स में करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।